चलिए देखिए, आज हम लोग हैं बाल विकास का पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं आपको बाल विकास का। तो बाल विकास में चलिए, तो बाल विकास में जो पहला चैप्टर है उन्हीं से आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो बाल विकास से कहाँ से क्वेश्चन आती है उनको भी देख लेंगे। तो अब देखिए, बाल विकास की जो पहला चैप्टर है आपको देखिए, विकास की अवधारणा एवं अधिगम। जो सीटेट 2023 में जो आपको 20 अगस्त का जुलाई वाले जो एग्जाम होने वाला है, तो उसमें आपको जो बाल विकास से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछी जाती है, किस पार्ट। अब देखिए इसमें विकास, तो पहले आप बात को ध्यान रखिए कि अगर विकास की बात पूछा जाए तो विकास क्या क्या चीज है, तो विकास की मुद्दा कहाँ से आती है, कौन कौन सा आता है, उसी को ध्यान रखिए। अब कहा जाए कि देखिए विकास है तो है क्या चीज, देखिए विकास मतलब होता है परिवर्तन। विकास का अर्थ होता है परिवर्तन। अगर हम कोई भी चीज को देखिए, विकास कहता है कि जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है और निरंतर चलती रहती है, चलती रहती है। अब देखिए विकास अगर कहा जाए तो विकास को हम एक जैसा नहीं, कई प्रकार कर सकते हैं, जैसे आप चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। अब देखिए ये कहा जाए कि विकास वैसा प्रक्रिया है, देखिए उसी में क्वेश्चन आता है कि विकास वैसा प्रक्रिया है, तो हम अपने गुणवत्ता के साथ में उसे विकास को परिवर्तन तो कर लेते हैं, लेकिन इसमें विकास को हम लोग अमूर्त रूप में भी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ये विकास एक अमूर्त है, क्योंकि इसे हम कल्पना कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो जो बच्चों का जो विकास हो जाती है बच्चों का, वो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है, माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। देखिए बच्चों का विकास यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। अगर जैसे जैसे बच्चों में गुणवत्ता आते जाएंगे उसकी विकास होते जाएगा। अब देखिए विकास बहुत सारा ऐसे पॉइंट आते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए कौन कौन सा ऐसा मुद्दा है कि बार बार क्वेश्चन आती है, तो उस चीज को देखिए ध्यान देंगे कि अगर विकास का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो क्वेश्चन आता है, अब देखिए वहां पे जो क्वेश्चन आती है तो पूछ देगा विकास सार्वभौमिक है, विकास बहुआयामी होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। अगर कहा जाए कि विकास एक जैसा नहीं, कई प्रकार के ऐसे गुण हो जाती है, तो अगर कहा जाए विकास विभिन्न प्रकार की हो सकती है, विभिन्न प्रकार की हो सकती है। विकास देखिए, विकास एक जैसा नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है, और जो बहुल होता है, एक जैसा नहीं होता है, बहुल होता है। अब देखिए जैसे अगर विकास की बात कहा जाए तो विकास एक जैसा नहीं, कई प्रकार की होती है। तो आप कहा जाए देखिए विकास, तो ये सब पॉइंट है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन पे जब बनाया जाता है तो उसमें देखिए विकास सार्वभौमिक माने क्या, सभी तरह से विकास हो जाती है, वो सभी तरह से विकास होता है, अगर सभी तरह से अगर विकास हो तो विकास एक जैसा तो नहीं होता है,
जैसा चाहे वैसा विकास हो सकती है, ऐसे गुणवत्ता हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन जब बनाइएगा तो ये सब क्वेश्चन बार बार आते रहता है एग्जाम में। विकास बहुआयामी, जैसे आप बुद्धि पढ़ते थे, बुद्धि तो एक जैसा तो नहीं है, विभिन्न प्रकार की हो जाती है, क्योंकि अगर जो बहुआयामी मतलब होता है विभिन्न प्रकार से, यानी विभिन्न प्रकार से वह बुद्धि का गुण हो जाती है। अब देखिए विकास अगर कहा जाए तो निरंतर अगर चलने वाली ये प्रक्रिया है, जो बच्चों का एक विकास कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है कि अगर मात्रात्मक में भी वस्तु जो है सीमित तो नहीं होगा, वृद्धि तो सीमित हो जाती है, लेकिन आपको गुणात्मक विकास क्या हो जाता है, वो अपने आप में परिवर्तन होता है। वही कहता है गुण जो होता है, जो गुण में जैसे हमने देखिए 2 केजी अगर आलू खरीदे तो केजी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मात्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको जो है ये वस्तु का जो दाम है, कोई 2 केजी लेंगे, कोई आपको 20 केजी ले सकता है, सबको जो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वस्तु को खरीदता है आपको। अब देखिए विकास बहुआयामी प्रकार की होते हैं, क्योंकि विकास एक जैसा तो नहीं होता है, यानी विकास विभिन्न प्रकार की होती है, कई गुण हो जाती है। अब देखिए विकास एक जैसा न होकर के बहुल होता है। एग्जाम में पूछा गया आपको बहुल माने क्या होगा, विभिन्न तरह से और उसका विकास होता है। तो देखिए आपने विकास की इतनी बात समझ गए। अब देखिए एक पॉइंट और आता है, विकास जो होती है तो सर्वांगीण होता है, विकास हो जाती है वो सर्वांगीण हो जाता है, सर्वांगीण होता है। अब कहेंगे सर्वांगीण होता है। अब देखिए सर्वांगीण का अर्थ यही होता है कि अगर विकास का सर्वांगीण में आ गया, देखिए कौन कौन चीज आ जाएंगे, देखिए कौन कौन आता है, शारीरिक रूप से आता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और भाषागत क्रियात्मक। देखिए यह जितने भी बात होते हैं यह सभी उनके विकास के एक गुण हो जाती है, जैसे जैसे उसका विकास होता है। अब कहा जाए कि शारीरिक क्या है, देखिए अगर कहा जाए कि शारीरिक गुण कौन कौन है, अब कहा गया शारीरिक, तो शारीरिक क्या है, देखिए अगर किसी बच्चों को शारीरिक अगर विकास होगा तो शरीर से क्या, यानी उसका जो है आकृति, उसकी लंबाई, यह सभी जो हो जाती है वो किसके अनुसार होता है, शारीरिक के अनुसार। जैसे शरीर के जैसे मान के चलिए ढांचा अगर बनाई जाएगी तो उसकी आकृतियां जैसे हो गया, अगर आप शारीरिक रूप में कहेंगे तो कहेंगे उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी वजन, यह सब डिपेंड किस पे करता है, आपको लंबाई, यानी उसका शारीरिक। बच्चों का जब विकास होता है तो 2 चीज जरूरी होता है, कौन कौन, शारीरिक और मानसिक, दोनों जरूरी है, क्योंकि विकास के लिए 2 चीज जो सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाती है। और देखिए इसके साथ संवेगात्मक माने क्या होगा, जो भावना कहते हैं हम लोग, जो ऐसा भावनाओं के द्वारा जो बच्चों का विकास होता है। और देखिए सामाजिक में क्या, जो हमारी रीति रिवाज, हमारी जो संस्कृति है, उनके द्वारा बच्चों का विकास होता है। अब देखिए एक हो जाता है जो अपने संवेग, एक जो होता है संज्ञानात्मक विकास होता है ना, संज्ञानात्मक जो विकास होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, उसी का संज्ञानात्मक विकास का जो दूसरा नाम क्या कहते हैं बताइए, उसे कहते हैं मानसिक विकास। उसी को हम लोग कह सकते हैं मानसिक विकास कहा जाता है, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, मानसिक विकास। तो क्या देखिए जो मानसिकता विकास होती है इसमें कई प्रकार के ऐसे गुण पाई जाती है, और ये बालकों को ये कहता है। अब देखिए अगर समाज की बात कहा जाए तो आप कहेंगे कि समाज में बच्चों का विकास कैसे होता है, रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, हमारी गुण किस पे डिपेंड करता है, आपको ये सभी डिपेंड करता है किस पर, सामाजिक पर। अगर आपकी रीति रिवाज की बात कहा जाए, रीति रिवाज है तो सब रीति रिवाज किस पे डिपेंड करेगा, आपको सामाजिक संस्कृति पर, सब करेंगे आपको सामाजिक संस्कृति पर डिपेंड करेगा, ये सब सामाजिक संस्कृति पर डिपेंड करता है। और देखिए भाषा की बात कहा जाए तो भाषा में देखिए भाषा क्या होती है, अगर कोई भी भाषा की अगर बात कहा जाए तो भाषा में बच्चों का परिवर्तन अधिक से अधिक होगा, क्योंकि भाषा कहाँ से सीखी जाती है, समाज से ना। देखिए जैसे आपसे पूछा जाएगा कि अगर भाषा अगर पूछा जाए तो भाषा का विकास, भाषागत का जो देखिए भाषागत का विकास, अगर भाषागत की अगर विकास पूछा जाए तो बच्चों का, देखिए अगर बच्चों का विकास होगा तो बच्चों का विकास जो अपने मानव और समाज 2 पक्ष को अगर जोड़ा जाता है तब जा क्या होती है, एक भाषा का विकास पूर्ण रूप से हो जाती है। जैसे जैसे उनकी क्षमताएं होती है वह विकास होने लगती है, क्योंकि भाषा जो है निरंतर जो बच्चों में धीरे धीरे उसे परिवर्तन हो जाती है, जो हमारी समाज के द्वारा एक बताई जाती है। तो अब देखिए इसी में आता है एक क्रियात्मक, देखिए पूछा जाता है क्रियात्मक विकास,
देखिए क्रियात्मक विकास नहीं आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इनको लिख लेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे इसमें आता है स्थूल और सूक्ष्म पेशी आता है। आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास हेडिंग देंगे हम थोड़ी सी, और थोड़ा आप लोग हेडिंग दीजिए, हम ये थोड़ा निकाल लेते हैं फाइल। अब देखिए इसमें आपको अभी जस्ट हमने बताए थे कि अगर अगर विकास के शारीरिक विकास में क्या क्या चीज होता है उनमें ध्यान रखिए। जो शारीरिक विकास होगा तो आपने समझे कि शारीरिक विकास होगा तो शारीरिक विकास में हमारी गुणवत्ता कौन कौन है, तो उस चीज को आपको समझना है। अब देखिए शारीरिक विकास जैसे आपने पढ़े कि अगर बच्चों का विकास बच्चों की उम्र के अनुसार क्या करें, समय के अनुसार उसे धीरे धीरे क्या होता है उसका नियंत्रण विकास जो होता है, तो बच्चों के विकास के लिए दो चीज जरूरी होती है, यानी शारीरिक रूप से और शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक दोनों जरूरी होती है। शारीरिक और मानसिक दोनों चीज का विकास हो जाती है। देखिए शरीर के आकार, आकार माने क्या हो गया आकृतियां, आकार का अर्थ क्या हो गया आपको आकृतियां हो गया, उसमें शारीरिक यानी अनुपात, अगर रेशियो कहा जाता है जो हमारे शरीर का जो क्षमता है 1:2 होता है, ये कह रहा है कि अगर इनकी क्षमता और इसकी क्षमता में क्या अंतर है, दोनों की अगर तुलना की शरीर की आकृतियों के अनुसार और कहा जाए कि अगर इसकी एक क्षमता इसका कितना क्षमता है तो 3 क्षमता है, तो यह सब डिपेंड किस पे करता है शारीरिक विकास पर। जैसे देखिए दांत तथा मांसपेशियों के समुचित विकास, बच्चों को धीरे धीरे क्या आता है, देखिए धीरे धीरे क्या होता है दांत आने लगता है, धीरे मांसपेशी में क्या होता है बढ़ोतरी होने लगता है। अगर सब चीजों का अगर विकास होने लगता है तो उसमें गुणवत्ता के साथ साथ में शारीरिक विकास की विभिन्न गति हो जाती है, क्योंकि शरीर की जो विकास होती है तो एक जैसा नहीं होता, विभिन्न प्रकार की होती है, एक जैसा नहीं होता आपको। अब कहा जाए कि अगर कभी बच्चे में यह वृद्धि तेज से होता है तो कभी क्या होती है धीमी हो सकता है, तो जरूरत नहीं है कि हर हमेशा तेज होगा। अगर मान लीजिए कभी उसका शरीर कमजोर भी हो सकता है, कभी अगर कहा जाए तो वृद्धि के साथ साथ कभी धीमी भी हो सकता है, वो धीरे धीरे भी हो सकता है। तो विकास का जो नियंत्रण ऐसे कभी कम होते हैं और कभी ज्यादा भी होता है, यह विकास एक कहा जाता है। तो शारीरिक विकास में आपको इतना याद रखना है कि शरीर की लंबाई, वजन, आकृति जो बच्चों का एक विकास होता है, और शुरू में जो बच्चों का जो विकास होता है तो शारीरिक रूप से उसमें शारीरिक और जो मानसिक दोनों एक साथ आपको विकास होने लगता है आपको। अब देखिए इसी में अब देखिए एक बात है, देखिए जैसे बच्चों का यहाँ पे कुछ डायग्राम बताई गई है, तो उसी में बताया गया कि बच्चों का जो विकास हो, देखिए शारीरिक रूप से अगर विकास है तो पहले बच्चे का आकृति कैसा था इस प्रकार, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो क्या हुआ धीरे धीरे इनकी मांसपेशी बढ़ी कि नहीं, इसकी आकृतियां बढ़ा कि नहीं। अगर जैसे जैसे इनकी आकृतियां बढ़ते गई तो समझिए इसकी आकृति बढ़ी और इसके धीरे धीरे इसका परिवर्तन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विकास का गुण कहा जाता है, जो छुपा हुआ रहता है कौन सा, यानी शारीरिक इसमें विकास छुपा हुआ रहता है, शारीरिक विकास। तो समझ गए कि शारीरिक विकास है बच्चों को लंबाई, आकृति और वजन के द्वारा धीरे धीरे बच्चों में यह विकास होते रहता है, आपको ये बात समझ गए। अब देखिए जैसे इसमें मानसिक विकास है, अब देखिए मानसिक विकास की बात कहा जाए तो मानसिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको कि देखिए अब कहा जाए मानसिकता किसको कहते हैं, जिसको संवेगात्मक विकास करते हैं हम लोग, या उसी को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। क्या कहेंगे, संज्ञानात्मक विकास करते हैं, संज्ञानात्मक विकास के नाम से, या इसी को हम लोग कह सकते हैं जो मानसिक विकास के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को कह सकते हैं हम लोग ज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं, ज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं, इसे हम लोग ज्ञानात्मक विकास के नाम से भी जाना। अगर कहा जाए तो मानसिक विकास के साथ साथ में जब हमारे दिमाग की सोचने और समझने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर उसकी अपने मानसिक क्षमता जैसे से उसके परिवर्तन होगा तो अपनी क्षमता क्या होता है धीरे धीरे उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे सबसे तीव्र गति से, देखिए सबसे तीव्र गति से किस अवस्था में सीखता है, शैशवा अवस्था में सबसे तीव्र गति से पूछेगा तो शैशवा अवस्था में सबसे तीव्र गति से सीखता है। शैशवा अवस्था में सबसे तीव्र गति से बच्चों का विकास भी होता है और कोई न कोई चीज को अपने मानसिकता में तीव्र गति से वो सीखने का प्रयास करता है। अब कहा जाए संज्ञानात्मक, देखिए जिसको हम बताया कि ज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास ये भी बोला जाता है, क्योंकि बच्चों में संज्ञानात्मक इससे क्या होता है बौद्धिक क्षमता, देखिए क्यों होता है बौद्धिक क्षमता विकास मतलब किससे होता है, यानी उसके आईक्यू पावर यानी दिमाग से, क्योंकि इसकी मानसिक क्षमता के अनुसार बच्चों में क्या होती है वृद्धि होने लगती है, उसकी विकास क्षमता होने लगती है। तो आपको याद रखना है मानसिक विकास के द्वारा बच्चों में बौद्धिक क्षमता अपने शारीरिक के रूप से भी धीरे धीरे बच्चों में विकास होने लगता है। तो याद रखेंगे बच्चों के विकास के लिए शारीरिक के साथ साथ में मानसिकता का भी विकास होने लगती है आपको। अब देखिए मानसिक विकास में हम भी कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब देखिए कहते हैं समस्या समाधान, सही बात है, हमारी पास जो है
बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है, बहुत तरह की ऐसी समस्या आती है। सब कहाँ से आती है? मानसिकता में आती है। अगर समस्या आएंगे तो हम लोग किसके साथ लड़ते हैं? अपने मानसिकताओं के साथ, बच्चों के साथ लड़ी जाती है। अब देखिए कहता है प्रत्यक्षीकरण, तो प्रत्यक्ष को जब तक आप स्पष्ट नहीं होंगे वो चीज, तो क्या होगा? दुविधा फंसे हुए रहेंगे। जब तक आपको स्पष्टीकरण नहीं आएगा तब तक क्या होगा? हम अगर कोई भी, देखिए मानसिकता में कहा जाए कि अगर कोई सवाल आप बना रहे हैं या किसी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब तक अपने आप में क्या होगा? स्पष्ट नहीं होंगे वो चीज अपने आप को क्रियाकलाप सही से नहीं होगा, तब तक आपको इसका प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं? कल्पना करते हैं कुछ जी को, यानी सोचते रहते हैं कि इसका मंथन करते रहते हैं। वो भी किसके द्वारा? अपने दिमाग के द्वारा वह सोचते रहते हैं, अपने दिमागी के द्वारा वह सोचते रहते हैं। और कहते हैं चिंतन करना, तो चिंतन कहां से होती है? अपने मन से। पढ़ते होंगे भाषा और चिंतन चैप्टर आता है, भाषा और चिंतन एक चैप्टर आता है, उसी में कहा जाता है कि चिंतन जो हो जाती है अपने प्रेरणा की बात। जैसे आप प्रेरणा जैसे है, अपनी गुणवत्ता कैसे होनी चाहिए, अगर यह सभी बातों का अगर क्रियाकलाप करते हैं तो वह चिंतन का स्वरूप बन जाता है। और स्मृति माने क्या? हम लोग क्या कोई भी चीज याद करने की क्षमता कहाँ होती है? और दिमाग में, क्योंकि बच्चे किसी न किसी चीज को याद करने की क्षमता। प्रत्यय माने क्या? कोई चीज को अपने आप को टर्म बाय टर्म यानी समझ पर आधारित होना चाहिए। हम कोई न कोई चीज को क्या करें? कंसेप्ट, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? अपने कंसेप्ट यानी अपने गुणवत्ता के द्वारा वह चीज को समझना चाहिए। जब तक हम कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब अपनी गुणवत्ता यानी अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, यानी उसको प्राप्त करेंगे। ऑब्जर्व, देखिए अवलोकन मतलब होता है प्राप्त करना, अवलोकन का अर्थ होता है प्राप्त करना। तर्क करना, तर्क माने क्या? प्रस्तुत करना। यह सभी गुण किससे पाई जाती है? तो आपको एग्जाम पूछा जाएगा मानसिक विकास के लिए हमें क्या क्या जरूरी है हमारे दिमाग के लिए? तो समस्या समाधान कहां से आती है? तो अपने मानसिकता से पूछेगा। प्रत्यक्षीकरण, कल्पना करना और चिंतन करना, अपने आप को स्मृति करना, हम किसी चीज को याद करना, यह सब गुण किसमें आती है? अब कहा जाएगा दिमाग से। प्रत्यय करना, हमें कंसेप्ट बनना चाहिए। और अवलोकन करेंगे, प्राप्त करेंगे, तर्क करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, सब किसके अनुसार हो जाएंगे? मानसिकता के लिए। ये सब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इनको अधिक से अधिक समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, तो ये जितने भी पॉइंट है आपको, जैसे प्रत्यक्षीकरण है, समस्या समाधान है, कल्पना की बात हो जाती है, कल्पना है आपको, चिंतन की बात हो जाएगी, स्मृति माने है याद करने की बात है, प्रत्यय समझने पर आधारित है, अवलोकन करते प्राप्त करना, तर्क करना, ये सभी जो है लॉजिक है, जिससे हमारी मानसिक क्षमता का विकास हो जाती है। बात इतनी बात समझ गए? चलिए अब चलिए, तो अब हम लोग इतनी बात को अगर समझ गए तो यह सभी जो है हमारे लिए क्या था? एग्जाम में जब आपको पेपर में जब आएंगे तो आप क्या इस सब चीज को समझ जाएंगे ना। जब प्रत्यक्षीकरण है तो समझिए कि प्रत्यक्षीकरण क्या होती है, प्रत्यक्षीकरण कहां से आती है? तो दिमाग से आती है। पूछेगा कल्पना कहां से आती है? तो कल्पना कहां से आता है? आपको दिमाग से आता है। चिंतन कहां से आती है? तो दिमाग से आता है। हम लोग चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं, कुछ समझते हैं कहां पे? बच्चे को अगर समझ पर आधारित आएंगे तो वह किससे समझेंगे? अपने दिमाग के द्वारा न समझ पाएंगे। और ये कहेंगे कि अगर चिंतन के द्वारा स्मृति यानी अपने प्रत्यय को समझ पर आधारित यानी कंसेप्ट तो बनाएगा ना। और सभी बातों की अवलोकन जो किया जाएगा वह किसके अनुसार? मानसिक विकास के द्वारा। तो समझिए मानसिक विकास। चलिए अगला देखिए, अगला टर्म देखेंगे। अब देखिए ये है मानसिक विकास। जो हमारे जो मानसिकता की जो बात कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अभी ने आपने इसी को अभी पढ़े, सब ये आपको स्मृति क्षमता हो गया या आपकी प्रत्यक्षीकरण है। अगर जितने भी पॉइंट आप पढ़े सभी बातों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़े कि प्रत्यक्षीकरण करना चाहिए, प्रत्यक्षीकरण हो, समस्या समाधान है, समस्या समाधान, समस्या समाधान, समस्या समाधान, समस्या समाधान, और प्रत्ययी हो, चिंतन हो, तर्क होगा। अगर तर्क होगा, हम चीज अगर तर्क करते हैं वह चीज को अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने की अगर बात हो जाती है तो सभी बातों की निर्णय जो हो जाती है वह किसके आधार पे हो जाती है? यानी सभी जो है हो जाती है आपको इसके आधार पे हो जाती है। और ये बात कहा जाता है जो हमारी एक गुणवत्ता के द्वारा अपने आप में गुणवत्ता में एक परिवर्तन होने लगती है। और ये बात कहा जाता है कि जो हमें अपने आप में यह चीज को समझने का एक प्रयास किया जाता है। तो हमें यह जितने भी बात है यह सब कहां से निकलती है? तो मानसिक विकास से। और पूछेगा तो यह सभी होता है मानसिक विकास। या मानसिक विकास को हम लोग दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? बताइए, मानसिक विकास को दूसरा नाम क्या देंगे? उसे मानसिक विकास को कहेंगे तो उसे हम दे सकते हैं संज्ञानात्मक विकास,
या उसी को कह सकते हैं ज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं। तो इस सब चीज को याद रखिए, ये सभी किसके अनुसार हो जाएंगे आपको, तो मानसिक विकास में। तो आप याद रहेगा ये सारा पॉइंट, आया जी समझ में। फिर आपको दिक्कत आ रहा है आप जी, देखिए अगर कोई चीज का रिवीजन अगर आप करिएगा जल्द से ज्यादा उसी रिवीजन आएगा। अगर आप शाम को पढ़ा रहे हैं तो आप ही लोग को फायदा ज्यादा होगा ना फायदा जी। जो डेरा लेके रहते हैं घर पे, जैसे कोई सोएगा वहां पर तो सो नहीं चलेगा, कम से यहाँ बैठ के तो पढ़ेगा कम से कम। बहुत सारा विद्यार्थी एक सोचेंगे सर इतना पढ़ाता होगा कि ये लोग पूरा भूत बना देगा। अब देखिए अगला देखिए, अब देखिए सामाजिक विकास। देखिए अगर सामाजिक विकास है, अगर देखिए अगर सामाजिक विकास की बात, अगर सामाजिक विकास होगा तो अगर आप कहेंगे कि सामाजिक विकास, देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कहा जाए कि अगर सामाजिक विकास है तो मनुष्य कौन सा प्राणी है, सामाजिक प्राणी, क्योंकि मानव कहाँ रहते हैं, समाज में रहता है ना। अगर समाज इसमें देखिए बालक के भाव और भाव माने क्या हो गया, विचार। भाव का क्या हो गया, विचार। और संवेग माने क्या हो गया, जो संवेग, और संवेग माने क्योंकि भावनाएं, जो हमारी भावनाओं को समझना, यानी भावनाओं को समझना भी जरूरी है, क्योंकि उनकी भावना को समझिए विस्तार होता है। और इस दौरान समाज में समायोजन करना, क्योंकि समायोजन माने क्या होता है, जो पुराने बातों को फिर उसको याद दिलाना। पुराने बातों को देखिए समायोजन में ये बात कहा जाता है कि समायोजन में देखिए समायोजन कर होता है पुराने बातों को याद दिलाना। छोड़ा नहीं जाता है, याद दिलाया जाता है, क्योंकि याद दिलाना, क्योंकि देखिए जिन प्याजे भी बात का था, पूर्व ज्ञान को छोड़ा जाए नए ज्ञान को प्रारंभ, इसे छोड़ा नहीं जाता है, वो लगा हुआ रहता है उसके साथ में। पुराने पूर्व ज्ञान के साथ लगा हुआ रहता है, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया जाता है, वो लगा हुआ रहता है। अगर आप कहेंगे नहीं पुराना ज्ञान छोड़ दिया जाता है, अरे पहले अगर नौकरी कर लीजिए क्या उसको याद नहीं आएगा कि पढ़े हुए थे, घर में खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, वो चीज आपको याद रहना चाहिए ना। अरे देखिए पुराने ज्ञान के साथ में अगर रहेंगे, समावेशन वो बात हो जाएगा, वो बात आ जाए तो इसका मतलब क्या, घर के बात को भूल जाइएगा। पहले के जो है, जो पहले काम करे तो काम को छोड़ दीजिएगा, वो जो काम करे तो काम को करेंगे, तो ऐसे बात में इसके साथ में जोड़ना चाहिए। आप कहेंगे एक आदमी, देखिए एक आदमी खाता, समझिए एक आदमी खाता था पहले 5 किलो 5 केजी खाता था जी। अगर एक आदमी 5 केजी खाता था, अब नौकरी हो जाए तो क्या खाएगा, 10 केजी खाएगा, 5 केजी खाएगा, बचाने का काम करेगा ना। मान के चलो 50,000 रुपया महीने कमाएगी, 50,000 रुपया महीने कमाएगी, तो क्या करेंगे, 50,000 खाइए जाएंगे, नहीं खाएंगे। तो उसे बचत, यही बात ने कहा गया कि पहले की बातों को समझना चाहिए, पहले की बातों के ना, नौकरी करेंगे खाली रे। चलो तुम लोग नौकरी करेंगे तो पैसा बचा रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे समाज में कहा गया कि सामाजिक प्राणी होगा, जो हमारी सामाजिक प्राणी होगा तो समाज में समायोजन करना चाहिए, क्योंकि जो समाज की, देखिए अगर कोई व्यक्ति घर में आते क्या उनके परिवर्तन लाएंगे ना, और देखिए सीखता है, साथ ही अपना आदर्श भी बनाता है। आदर्श माने अच्छा विचार, आदर्श का मतलब होता है अच्छा विचार, एक अच्छा विचार होना चाहिए। अगर आपकी विचार, जैसे अध्यापक है, खिलाड़ी है, फिल्म कलाकार है, जो विद्वान है, और कहा जाए अध्यापक अगर समझिए कि उनके जो उसके साथ में उसके अगर पढ़ाते रहते तो उसे किताबी ज्ञान के साथ में उसके अपने क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन से जोड़ा जाता है। और जब तक उनके दैनिक जीवन से जोड़ेंगे नहीं तब तक जो अध्यापक का काम क्या है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में कुछ बाहरी ज्ञान भी होना चाहिए। खिलाड़ी है तो जरूरत नहीं खेले पर ध्यान, उसके मानसिकता, देखिए याद रखिएगा खेल पर आपको शारीरिक और मानसिक दोनों काम करता है, शारीरिक और मानसिक ये दोनों काम करता है। और जैसे जैसे फिल्म कलाकार हो गया तो क्या इसमें भी आपको इसी पे शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी काम करेंगे। विद्वान है तो दिमाग का भी संतुलन करना पड़ता है, ये सभी, और अपने संस्कृति को भी ध्यान में रखना पड़ता है। किसको, संस्कृति, ये बात को ध्यान रखिए। चलिए बात समझ में आ गया जी, सामाजिक विकास, बात समझ गया सामाजिक विकास। चलिए अब देखिए अगली पॉइंट है, अब देखिए यही है सामाजिक विकास। समाज में देखिए बच्चे लोग कैसे विकास करते हैं। अब कहा जाए कि अगर देखिए ये व्यक्ति जो है समाज में, ये बालक जो है समाज में एक अपने विकास कर रहे हैं कि हमारी विकास कैसा होना चाहिए, इस प्रकार की विकास हो रही है, और ये सोच रहे हैं कि हमारी विकास, और ये इसी को हम लोग कहते हैं कौन सा विकास, सामाजिक विकास कहा जाता है।
इसे कौन सा विकास कहते हैं? सामाजिक विकास। तो समझ गए इतनी बात को? अरे देखिए, हर व्यक्ति ने अपने में क्या एक दूसरे को क्या कर रही है, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है किताब पढ़ने के लिए, या कुछ ना कुछ ग्रुप में अपने सदस्यों में। हम लोग कहते रहते हैं ना, आप लोग के ग्रुप में पढ़िए, तो बच्चों को शुरू से आपको ग्रुप में पढ़ाने का आदत डाला जाता है। देखिए अब संवेगात्मक विकास। अब देखिए, अगर संवेगात्मक विकास माने हो गया भावना, संवेग अर्थ क्या है? जिससे देखिए कहा गया संवेग, जिस भाव भी का भाव मान, देखिए भाव माने क्या हो गया? आपकी इमोशनल की बात हो जाए, अगर कोई इमोशनल की बात होगा तो उसमें क्या होना चाहिए? गुणवत्ता अधिक से अधिक होगा अपने व्यक्तित्व की ओर। देखिए क्रोध है, देखिए भय है, क्रोध है, घृणा है, आश्चर्य है, स्नेह है, यह सभी गुण जो पाई जाती किसके अनुसार? तो संवेगात्मक विकास के अनुसार, क्योंकि जैसे जैसे उनमें गुणवत्ता आएगी वैसे सीखेंगे। यह क्रोध, बालक की आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का भी विकास होने लगता है। अगर कहा जाए कि अगर एक बालकों के अपने साथ साथ जो परिवर्तन होने लगता है, तो वो अपने क्या, जैसे क्रोध है, देखिए जैसे क्या क्या भय है, क्रोध है, आपको घृणा है, आश्चर्य है, स्नेह है, यह सभी विकास आपको एक दूसरे में परिवर्तन होने लगता है। बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ इनके संवेग में विकास, क्या आपको आयु बढ़ने से आपकी परिवर्तन होती है कि नहीं? बताइए। अगर मान के चलिए उम्र बढ़ गया, अगर उम्र बढ़ गया तो क्या बुद्धि बढ़ा कि नहीं? अरे पहले बच्चे जैसे नहीं ना करेंगे, बच्चे जैसे भी नहीं ना करेंगे। आप कहेंगे बच्चे में जैसे करते वैसे कर रहे हैं, अभी ऐसे तो नहीं कर रहे। अभी मन होता है तो थालियों में खाने लगते हैं, लोटे में खाने लगते हैं। तो बच्चा लोग क्या करता था? कभी लोटों में भी खाने लगता था। तो ऐसा विचार जो होंगे वह कहाँ पर होगा बताओ? हाँ, तो यही देखो, यही सब है कि कौन अवस्था में है। हाँ, अब कहिए, अब देखिए इसका आकृति आप कहेंगे सबका। अब देखिए सभी का ये इमोशनल की भावना बता रहा है, इमोशनल की भावना बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इमोशनल, देखिए अब ये क्या कर रहे हैं? ये हंस रहा है, देखिए दांत निकल रहा है इसमें, हो गया हंसना, हंसना हो गया। तो ये हंसी यानी खुशी है, हंसी माने क्या हुआ जी? ये खुशी है। और ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? हाँ, ये पूरा गुस्साया हुआ है। और ये क्या है? अरे उदास हो गया, आंसू निकल रहा है, देखते आंसू निकल रहा है, बेचारा रो रहे हैं। और ये जो है पूरा क्रोध में है। अब देखिए, अब ये कैसे है? अब देखिए पूरा आंख का जो निकाल है ना, निकाल लिया। देखो ऐसे इसका, ये देखो जो लोग को क्रोध में टिप्पणी देखिएगा ऊपर में होते रहता है, ऐसे 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 टिप्पणी होते रहता है। आइए देखिए होठ ऊपर में उठते रहेगा, नहीं उठते रहता है। तो ये जो इतना जो ये काज करेंगे तो यह सब है क्रोध की बात। अब ये देखिए ये क्या कर रहे हैं? सब बाप रे क्या सोच रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अचानक मार के चलिए कोई बाले नोच लिया पीछे से, क्या कैसे हो गया? अचानक गिर गया आपको, तो क्या सोचे कौन गिरा दिया? अब देखिए अब ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? लालची है, लालची भी एक संवेग है। अगर मान कहा कि नहीं चलिए मेरे घर में मछली बना हुआ खा लीजिएगा, वो सोचे भाई इतना स्वादिष्ट खाना बना हुआ है, तो हाँ तो उसे लात टपकने का कोशिश कर रहा है। और जब ये लात टपकेगा तो क्या कहेंगे? चलो कुछ न कुछ वहां पे मिल जाएंगे। तो यह जितने भी बात हो गया अगला सभी किसका बात हो गया? आपको सभी संवेग की बात हो गया। तो संवेग माने क्या होगा? संवेगात्मक क्या इमोशन यानी भावना की बात हो गया। जैसे जैसे उसकी भावनाएं होगी वैसे वैसे उनका विकास होगा। तो ये जितने भी बात हो गया सब किसमें है? देखिए अगर इतनी बात अगर आप समझ गए तो समझिए सब किसका बात है जी? संवेग की बात है। चलिए, आप लोग क्रोध आता है? क्रोध आता है जी? हंसी आती है? उदासपन होते हैं? उदासपन कब? जब क्वेश्चन में गलती हो जाता है, नंबर कम होते, बड़ा अंदर से उदासपन होता है कि अगर नंबर कम हो गई, इतना पढ़ाई करते हैं नंबर कम आता है, सर 17 नंबर आता है, अब क्या करेंगे? मन नहीं करता पढ़ने के, लगता है कि अब कहीं चले जाएं। तो चलने से कुछ नहीं होगा, उनके साथ आप संघर्ष करिए। जब तक संघर्ष नहीं करिएगा तब तक आपकी कोई उपाय नहीं है। देखिए अब चले अगली पॉइंट है। देखिए अब हम लोग इसमें चलेंगे, देखिए भाषा के, जैसे इसमें क्या कुछ है भाषा के विकास में चलेंगे। अब बच्चों का भाषा का विकास कैसा होता है? भाषा वही हो गया जब बच्चा अपने भाव और अर्थपूर्ण शब्द को क्या करेंगे? कुछ अर्थपूर्ण शब्द को प्रयुक्त करता है तो उसे भाषा विकास करते। जब तक आप देखिए अपनी भाषा को समझना चाहिए कि नहीं। अगर आप कहेंगे देखिए इसमें बच्चा जैसे बीन है, बनी है, ध्वनि के सूक्ष्म अंतर, जैसे मान चले हमारी भाषाओं को आप क्या उसको समझने की कोशिश करते हैं, भाषा में अंतर समझेंगे ना। आप कहेंगे देखिए एक गाय और एक जैसे कुत्ता की आवाज है, तो बच्चा इस दोनों भाषा की जो है, दोनों भाषी है,
ध्वनि का साउंड है ना, ये ध्वनि का जो साउंड होगा तो गाय का आवाज और कुत्ता का आवाज बच्चा अंतर समझ जाएंगे, तो वो क्या होगा, उसको कहेंगे भाषा का विकास हो गया उसने, यानी उसने भाषा के विकास को जानना शुरू कर दिया। अब कहेंगे गाय अगर चिल्लाएंगे और कुत्ता चिल्लाएंगे तो दोनों के आवाज में परिवर्तन अगर हो गया तो वही क्या कहलाएगा, भाषा का विकास। इसी से कहा गया कि सूक्ष्म अंतर या वर्ण शब्द वाक्य या कला आदि के बारे में जानता है, वह अर्थ विन्यास कहा जाता है। पढ़े ना, अर्थ विन्यास किसको कहते हैं, इसका जो है अर्थ सही है, देखिए अर्थ सही होना चाहिए लेकिन वाक्य गलत हो जाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अर्थ विन्यास। और वाक्य विन्यास में जिसका जो है वाक्य सही होगा लेकिन आपको अर्थ गलत हो जाएंगे, ये सब तो क्लियर है। नहीं, वही ने लिखा है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास क्या कहेंगे, जिसका जो है वाक्य, जैसे राम क्या कहेंगे, राम आम, जैसे राम आम पीता है, तो वाक्य तो सही है लेकिन अर्थ इनका गलत है, तो ये हो गया वाक्य विन्यास। और अर्थ विन्यास में अगर पूछेंगे, देखिए अर्थ विन्यास में राम आम खाता है, ये तो वाक्य भी सही है और अर्थ भी सही है, वाक्य भी सही हो जाएंगे और अर्थ भी सही हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे अर्थ विन्यास। चलिए इतनी बात को समझ गए, तो आपको याद रखेंगे कि वाक्य विन्यास में आपको वाक्य के अनुसार से सही हो जाते हैं और अर्थ के हिसाब से गलत हो जाते हैं। और इसी में अगर पूछा जाएगा कि अर्थ विन्यास में, तो उसका अर्थ जैसे कहेगा सीता, तो लिखा रहेगा सीता चाय खाती है, तो सीता अगर चाय खाती तो क्या हो गया, तो वाक्य तो सही है लेकिन अर्थ इनका गलत है। पूछिएगा चाय सीता पीती है, अर्थ सही है लेकिन इसका वाक्य गलत है आपको, ऐसे आप कहेंगे, उसी में कहेगा कि चाय सीता पीती है, तो क्या वाक्य, ये अर्थ सही है, नहीं अर्थ इसका सही नहीं, वाक्य देखिए कहेगा अर्थ सही है लेकिन वाक्य सही नहीं है, और सही है ना, सीता चाय पीती है ऐसे हो जाएगा, चाय सीता नहीं, सीता चाय पीती है, तब वाक्य जो है हो जाएगा सही हो जाएंगे। चलिए अब देखिए इतनी बात आप समझिए, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास। देखिए अगला, चलिए अब देखिए इसमें ये शब्द की बात हो जाए, और देखिए बच्चे का जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी आते रहता है, जैसे आपको पूछ देगा क्रियात्मक विकास से भी, देखिए क्रियात्मक विकास क्या होता है, जैसे कार्य करने की दर को क्या कहेंगे, क्रियात्मक विकास, जो कार्य किया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रियात्मक विकास। तो हरलॉक मनोवैज्ञानिक था और ये महिला मनोवैज्ञानिक है, पूछेगा तो ये महिला मनोवैज्ञानिक है। मांसपेशियों और तंत्रिका केंद्रों की समन्वित क्रियाओं के द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त करना क्रियात्मक विकास कहलाता है। जब बच्चे की काम करने की क्षमता का विकास हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रियात्मक विकास। अगर जैसे कोई बच्चे अगर काम करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, उससे क्रियात्मक विकास होने लगती है, और जब क्रियात्मक विकास होगा तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन, अपनी गुणवत्ताओं में और धीरे धीरे परिवर्तन आने लगती है आपको। देखिए बच्चे का क्रियात्मक विकास हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर रहता है। देखिए स्थूल का मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म का मतलब छोटा, क्योंकि इस पे भी क्रियात्मक का दो भाग होता है, एक स्थूल पेशीय और एक सूक्ष्म पेशीय, क्योंकि बहुत क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसमें कि स्थूल पेशीय क्या है, सूक्ष्म पेशीय आपको क्या है। अब चलिए देखिए इसी में तो समझिए, ये बात समझ गए, तो पूछेगा आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो याद रखिएगा ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर आता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल माने बड़ा और सूक्ष्म माने छोटा, इतनी याद रखना आपको। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दे, अब देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको सीटेट में बार बार आपको क्वेश्चन आते रहता है, तो याद रखेंगे आप इसको। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना कि स्थूल का क्रियात्मक विकास है, देखिए क्या क्या सूक्ष्म पेशीय, इस यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सूक्ष्म पेशीय। अब देखिए अगर सूक्ष्म पेशीय में जब बच्चे छोटी छोटी क्या कर रहा है, जब छोटी छोटी गतियों के साथ काम करती है, यानी शरीर के एक छोटे कार्यों को एक साथ अगर कार्य किया जाता है तो यह सूक्ष्म पेशीय अवस्था कहलाती है। जैसे ब्लॉक बनाना, दर्जनी बनाना, अंगूठी का प्रयोग करना की सहायता से वस्तुओं को उठना या लिखाना। देखिए जैसे ये बालक क्या करते हैं, कुछ वस्तुओं को क्या करते उठा रहे हैं, जैसे पेन से लिख रहे हैं, तो लिखना क्या कहलाएगा, सूक्ष्म पेशीय कहलाएगा ना। तो जो लिखना कहेगा, जैसे आपको सुई धागा हो गया, तो ये सब कौन हो गया आपको, सूक्ष्म पेशीय। ऐसे लिख लेंगे सूक्ष्म पेशीय में क्या क्या चीज आ जाते हैं, आप वहां पे देखिए लिख लेंगे। जैसे पूछ देगा, जैसे आपको लिखना, जैसे कहेगा लिखना आपको याद रखना है। जैसे अगर पूछ देगा सुई धागा, सुई
धागा, उंगली से लिखना, जैसे अंगुलियों से क्या करें, जैसे यहाँ क्या करें, अंगूठे की सहायता से क्या करें, शरीर का छोटे से भाग है ना अंगूठा, क्योंकि हम कोई भी चीज अगर ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे अगर पकड़े तो क्या है, अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को अपने साथ में जो प्रयोग करें, शरीर की छोटी छोटे भाग, ये शरीर का छोटा भाग है ना। अगर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, छोटी छोटी गतियों के द्वारा अपने साथ जो काम किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म पेशीय कहा जाता है। जैसे ब्लॉक बनाना, दर्जन बनाना, जो अपने फोर फिंगर के हाथों से जैसे जैसे लिखते हैं तो हाथों से पकड़ के अपने उंगलियों की सहायता से उसी को लिखा जाता है आपको। अब काजा जिसे वस्तुओं के सहायता, इसे हम लोग क्या कहेंगे, याद करिए, इसे क्या कहेंगे, सूक्ष्म पेशीय कहा जाएगा। जैसे लिखने की बात कहा जाए, सुई धागा की अगर बात कहा जाए, या अंगूठा का बात हो जाए, यह सब किसके अनुसार आ जाएंगे, सूक्ष्म पेशीय के अनुसार आ जाएंगे। अब देखिए अगली है, दूसरा पॉइंट है इसका। अब देखिए इसमें है, इसमें देखिए अगला है स्थूल पेशीय। देखिए क्वेश्चन भी आप लोग बनाए होंगे तो बहुत क्वेश्चन इसका आता है। देखिए स्थूल पेशीय में अगर पूछा जाए तो स्थूल पेशीय में जब बच्चे थोड़ी सी गतिविधियों के साथ काम करते हैं तो स्थूल पेशीय हो जाती है। जैसे हो गया उछलना, कूदना, दौड़ना, ये सभी क्या हो जाते हैं स्थूल पेशीय में। अगर आप इसमें लिखेंगे तो और आ जाते, जैसे हो गया दौड़ना, ऐसा हो गया दौड़ना, ऐसे दौड़ने की बात हो जाती है, जैसे दौड़ना, जैसे दौड़ना, भागना, भागना, कूदना, कूदना, उछलना, उछलना, ये उछलना। अब देखिए जैसे हो गया तैरना, तैरना भी हो जाएगा, तैरना हो जाएंगे। अब जितने भी है, ये जितने भी शब्द आ जाएंगे सभी जो आ जाते हैं वह किसमें आ जाएंगे आपको बताइए, ये स्थूल है पेशीय मार्ग। समझिए स्थूल माने क्या, बड़ा चीज, स्थूल माने क्या, बड़ा, और सूक्ष्म माने क्या हो गया, छोटा। जैसे ये दौड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, तो ये सभी दृश्य जो दिखा रहे हैं आपको, ये सभी दृश्य है किसका, ये स्थूल पेशीय का है। तो याद रखिएगा ये सभी जो हो जाते हैं स्थूल पेशीय हो जाते हैं, स्थूल पेशीय आ जाता है। तो इस सबको याद रखेंगे, ये सभी आ जाएंगे आपको स्थूल पेशीय अवस्था में आ जाएंगे। अब देखिए इसी में आ जाते हैं, हम लोग चलेंगे इसी में जो क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ अब चलिए देखिए अगला, इसमें आपने इतनी बात को समझिए, अवस्थाएं की इतनी बात समझिए। अब देखिए इसी में आता है, हम लोग चलिए विकास और वृद्धि क्या है, अगली पॉइंट चलिए देखिए विकास और वृद्धि में। अब चलिए विकास और वृद्धि में कुछ और पॉइंट है, इनको समझ जाए। चलिए देखिए, तो हम लोग चलेंगे, देखिए अब चलेंगे कि विकास वृद्धि क्या होती है। अब चलिए विकास और वृद्धि, देखिए अब पूछा जाए कि आपसे कि अगर देखिए ये आपको सीटें में बहुत क्वेश्चन आता है कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर होती है। तो एक समझना है कि वृद्धि का मतलब होता है कोई भी चीज, वृद्धि माने क्या होता है, देखिए जो मूर्त, वृद्धि का अर्थ क्या हो गया, मूर्त, कि वृद्धि जो हो जाता है वो समय के अनुसार क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। वृद्धि जो होता है वो समय के अनुसार रुक जाते हैं। लेकिन कहा जाए अगर अभी वृद्धि कहा जाए तो समय के अनुसार ये क्या होता है, मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक सिर्फ होता है, क्योंकि वृद्धि के अनुसार ये समय के अनुसार वृद्धि रुक जाएगा। आपके शरीर की जो आकृतियां हैं वो वजन है जो शारीरिक होगी, लेकिन ये समय के अनुसार रुक जाएंगे। अब कहा जाए ये मूर्त माने क्या होता है, दिखाई देना, मूर्त माने दिखाई देना, क्योंकि ये दिखाई देते हैं। देखिए अगर विकास क्या होता है, विकास माने अमूर्त, विकास का अर्थ क्या हो जाते हैं, अमूर्त, क्योंकि विकास का अर्थ हो जाते हैं वो अमूर्त रूप से होता है। दोनों में ये अंतर क्या है, देखिए अब चलेंगे अंतर को समझेंगे वृद्धि और विकास में। अब कहा देखिए वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, सही बात है, वृद्धि तो बाहरी दिखाई देते हैं ना, शरीर का जैसे आपकी भार, आपकी वजन अगर आकृति होंगे तो वृद्धि आपको दिखाई, बाह्य माने बाहरी, बाह्य माने क्या हो गया, बाहरी, बाहरी आपको दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए इसी में आ जाते हैं कई गुण आ जाते हैं, तो उनको डिपेंड होना चाहिए कि हमें कौन कौन गुण के साथ में पढ़ी। अब देखिए विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, क्योंकि विकास होते हैं आंतरिक और बाह्य दोनों। आंतरिक माने क्या हो गया, आंतरिक से जो शरीर के आंतरिक जो विकास होंगे वो तो दिखाई नहीं देता है, बाहरी विकास देते हैं। देखिए बाहरी जो परिवेश है तो विकास दोनों तरीका से होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों हो जाते हैं। अब कहा जाए देखिए अगर कहा जाए कि अगर वृद्धि की बात कहा जाए तो वृद्धि एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाती है, रुक जाते हैं। और मान के चलिए किसी का उम्र मान के चलिए 20 साल है, किसी का उम्र अगर 20 साल है तो 20 साल के बाद शरीर की आकृति बढ़ेगा,
नहीं बढ़ेंगे, वह धीरे धीरे जो है उसमें परिवर्तन आने लगता है, उसे देखा जाए कैसा होता है, किस प्रकार की परिवर्तन भी होने लगता है। तो अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। और कहा जाए विकास निरंतर क्या होती है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और ये विकास कभी रुकती नहीं है, जीवन प्रयत्न चलती रहती है आपको। अब कहा जाए अभिवृद्धि का अर्थ होता है संकुचित, माने क्या होता है, रुक जाना। संकुचित का अर्थ होता है रुक जाना, संकुचित का अर्थ होता है रुक जाना। क्योंकि अगर विकास का अर्थ व्यापक, व्यापक माने क्या होता है, विस्तार। व्यापक का अर्थ क्या हो जाते हैं, विस्तार। व्यापक, विकास क्या है, विस्तार चीज है ना। विकास कहा जाए तो विस्तार चीज है, विकास अगर कहा जाए तो विस्तार चीज है कि नहीं। अगर विकास कहा जाए तो अब विकास का अर्थ क्या हो जाता है, व्यापक। व्यापक माने विस्तार, व्यापक माने क्या हो जाएंगे, विस्तार हो जाएंगे। और संकुचित माने क्या होता है, रुक जाना, यानी स्थिर हो जाना। संकुचित का अर्थ हो जाता है रुक जाना या स्थिर हो जाना। अगर क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इसी को ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ हो जाते हैं स्थिर हो जाना। देखिए अगला पॉइंट है, आप देखिए अगली पॉइंट को यहाँ पर देखिए कि अगर ये आपको क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर बस संकेत देना है कि विकास का कौन कौन। अब देखिए अगला कह रहा है कि अगर विकास की स्वरूप में जैसे से परिवर्तन, देखिए वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। कोई जरूरत नहीं है वह लंबा चौड़ा आकृति हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं कि वह वृद्धि अगर खाना पीना खाएंगे तो मोटाइए जाएगा, ऐसा होगा बताओ। खाना पीना खाएगा तो मोटाइए जाएगा, जो मोटाने वाला जिसका सही लेकर वही नहीं मोटाएगा। आप इनको देखिए कितना भी खाएंगे तो नहीं मोटाएंगे। अब वो सही सही पे कोई कम खाता तो क्या होता है, मोटा जाता है। तो शरीर का लोग कहते हैं शरीर के उसके उसी शरीर के अनुसार खाता है। आप कहेंगे शरीर कहेंगे उसका पत्ता दुबला है तो आप कहेंगे पत्ता कम खाता है कि ज्यादा खाता है। हाँ पतला आदमी ज्यादा खाएगा, तो पतला वाला यानी कम खाता है, हमारे 2-4 किलो खा लेता है। अब देखिए जैसे कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। तो सही बात कहा जाए, मान के चलिए खूब मोटा के खूब मोटा गए तो कभी होगा कि लगा कि पूरा समझिए कि वजन तो बढ़ गया, लंबाई बढ़ भी नहीं किया। तो अपने शरीर वैसे तो भाई इतना मोटा तो हो गया है, शरीर क्यों नहीं बढ़ रहा है ना। आप कहेंगे इतने वो है इतना बड़ा हो गया तो दिक्कत हो जाएगा ना उसको। आप देखिएगा बीपीएससी वाला बैच में एगो देखिए इतने वो आता है, तो झोरा लेके आते रहता है, कनियों में रहता है आपको कुसमार तरफ का है। तो वो आप देखिए वह विद्यार्थी अब आके झोरा लेके आएंगे आपको, कभी वह डिपेंड रहता है क्या सर हम बहुत गरीब हैं। भाई गरीब है तो डेली क्लास करेगा तब ना पड़ेगा, 2 दिन पढ़ता 4 दिन बुआएगा तो कैसे काम चलेगा। अब देखिए इसमें कहा गया विकास निश्चित क्रम से होता है, तो सही बात है क्रम से होता है, धीरे धीरे होते रहा लेकिन एक निश्चित क्रम से। अगर मान चलिए धीरे धीरे विकास तो हो जाएगी ना। देखिए अगला पॉइंट देखिए, अगला है अभिवृद्धि को नापा तोला जा सकता है लेकिन विकास को लेकिन नापा जा सकता है तोल। आप कहेंगे शरीर का वजन क्या करते हैं, मापते हैं कि नहीं। अगर वजन बढ़ता है आप कहते हैं भाई चलो थोड़ा वजन, आप देखेंगे अब हीरो हीरोइन क्या करता है, शरीर की अगर आकृति ज्यादा हो जाती है, लंबाई ज्यादा मोटा ज्यादा हो जाती है, क्या करता है वो मांसपेशी को कम करता है, उसका वजन को कम करते हैं। तो अगर इधर के लोग मांसपेशी कहेंगे मोटा गया तो चलो वजन कम करेंगे, कौन दवाई खाएंगे वजन कम हो जाएगा। अच्छा तो कोई ऐसा बात नहीं कहेगा कि भाई आप कहेंगे हम इतना ऊपर से खाना भी खिलाएंगे ऊपर से इसका वजन भी कम करेंगे, तो बड़का समस्या आ जाएगा। क्या बोले, वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहा जाता है, वो अलग नहीं है, उसी का नाम है वृद्धि को ही अभिवृद्धि का। वृद्धि के साथ जो परिवर्तन होगा उसी क्या कहेंगे, अभिवृद्धि का। परिवर्तन क्या होगा, जैसे किसी का लंबाई बढ़ जाती है, किसी का लंबाई बढ़ेगा तो समझिए कि उसका मोटापन नहीं बढ़ेगा, एक साथ नहीं होगा। तो लंबाई पहले या तो लंबाई बढ़ जाएगी या तो पहले मोटा जाएगा, ये काम होगा उसका। या तो पहले मोटाइए जाएगा खूब या तो पहले बढ़े जाएगा। देखिए पूरे अगर देंगे तारागाह जैसे हो जाएंगे तो मोटाएगा नहीं। बहुत ऐसे हैं कि देखिए तारागाह जैसे रहेगा, रहेगा लेकिन एकदम लकड़ी जैसे रहेंगे। अब 1:30 बजे को आता है, बसा का आता है, देखिए एकदम लंबा चौड़ा है। सुबह में आता है जैसे कि अब 1:30 बजे आता है, देखिए लंबा चौड़ा है लेकिन उसका देखिएगा शरीर पतला दुबला है। तो एक ही हुआ डिपेंड करता है कैसे, तो एक जैसा नहीं होगा। अब देखिए विकास को अनुभव किया जा सकता है, बताइए विकास को अनुभव किया जा सकता है कि नहीं भाई। अच्छा विकास अगर मान चलिए आप कल जो टेस्ट मारिएगा मेगा टेस्ट तो आपको नंबर आएगा तो अपना क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा। अगर नंबर कम होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा दुखी होगा मन कि मेरा नंबर कम है। तो उसमें कल तो नंबर आपकी बताई नहीं जाएगी, अब 1 दिन 2 दिन के बाद आपकी नंबर लिस्ट आएगा तो देखें आपका रैंक कितना है, कितना स्कोर है, ये सारी चीज बताई जाएगी आपको।
अब देखिए अभी वृद्धि केवल परिणात्मक होता है, सही बात है, अभी ये केवल परिणात्मक होंगे और विकास परिणात्मक और गुणात्मक और मात्रात्मक होता है ना जी। मात्रात्मक भी हो जाएंगे और ये सिर्फ क्या हो जाएंगे, मात्रात्मक ही होगा, ये सिर्फ क्या होंगे, मात्रात्मक। क्योंकि ये अगर मान के चलिए पहले यहाँ पर देखिए हमने 2 केजी, अगर मान के चलिए अगर 2 केजी अगर आलू खरीदने के लिए जाते हैं तो आलू खरीदने के लिए तो ये केजी तो फिक्स है ना, ये मात्रक है ना, ये तो फिक्स हो जाए। लेकिन एक है जो कोई 2 केजी लेंगे, कोई 5 केजी लेंगे, कोई 10 केजी लेंगे, कोई 15 केजी लेंगे, कोई 12 केजी लेंगे, और ये केजी मत करते, सबकी भावना है सो अपने अपने अनुसार लेंगे। और भाई जिनकी घर में अगर ज्यादा जनसंख्या है तो क्या करेंगे बताओ, ज्यादा कहेंगे। अब 20 आदमी का परिवार है, चलो 10 किलो सब्जी खरीदेंगे डेली, तो ना उसका परिवार चलेगा। अब मान चलिए अगर 1 किलो आलू लाएंगे तो ले फोड़ने हो गया उसका, नहीं हो जाएगा। अब देखिए अब कहा जाए विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई जरूरत नहीं है कि अगर मान के चलिए आप खूब खा लेंगे तो दिमाग तेज हो जाएगा, हो भी सकता है। आप कहेंगे बच्चों का बॉर्नविटा देते हैं तो दिमाग तेज हो जाएगा, आप कहेंगे बाबा रामदेव वाला चमन-चूर देंगे तो ज्यादा हो जाएंगे। हाँ अब देखिए ये तो दवाई का नाम में एक आता है, ये बॉर्नविटा खाएगा, आप कहेंगे च्यवनप्राश फाकेगा तो दिमाग तेज हो जाएगा। अब खाइएगा तो पढ़ेगा दिमाग, अब तो बोते हो जाएगा। और ये तो आप कहेंगे बच्चा जिसमें आपको ग्रोथ करता है तो या तो शैशवावस्था में या तो 6 से 7 वर्ष तक में बच्चे के ग्रोथ करेंगे। अगर इससे ज्यादा अगर कहेंगे, आप कहेंगे 15 साल हो गया अब बूढ़ा होने वाला, बॉर्नविटा पिला रहे हैं उसको, तो थोड़ी उसका वृद्धि करेगा, नहीं करेगा आपको। अब देखिए अगला कहा गया कि अगर विकास की बात कहें, अब देखिए विकास वृद्धि के बिना भी संभव है क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या अब देखिए भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। क्योंकि अगर विकास के अगर साथ साथ परिवर्तन आने लगती है तो आप में गुणवत्ता, आप में सभी कुछ आने लगता है। तो अगर विकास जैसे जैसे होगा तो वैसे वैसे उसमें परिवर्तन आएगा। तो विकास क्या होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि आपको विकास हमें अनुभव होती है और हमें ये गुणवत्ता आती है। जैसे जैसे आपकी विकास होती जाएगी वैसे वैसे आप में परिवर्तन आएगा। अब वृद्धि क्या होती है, समय के अनुसार निश्चित होता है। और ये वृद्धि का जरूरत नहीं कि एक बार लंबाई तो लंबाई बढ़ेगा, लेकिन आपको दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो लंबाई बढ़ेगी तो आपकी आकृति नहीं बढ़ेगा, अगर आकृति बढ़ेगी तो लंबाई नहीं बढ़ेगा। तो ये सभी बात आपको वृद्धि और विकास में, तो आपने आज वृद्धि और विकास से पूर्ण रूप से वृद्धि, विकास और क्रियात्मक विकास क्या होती है और शारीरिक विकास क्या होता है, आपने इस चीज को पूरे अध्ययन किए। और अगला कक्षा में जो हम लोग इसी चैप्टर से जुड़े हुए और अधिक से अधिक कल से हम लोग अधिक से अधिक जो है 9 बजे तक ये क्लास को पूरा मेंटेन करेंगे। आज बहुत सारा काम है आपको, कल आपको मेगा टेस्ट है। जो विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे तो कल आपको 6:30 बजे आपको कोचिंग पढ़ाना है और आपको मेगा टेस्ट दीजिए, जिससे आपको सीटेट में एक बेहतर स्कोर करिए, जिससे और आपको बेहतर रिजल्ट हो जाएंगे। तो आज तक की क्लास को हम समापन करते हैं। कल से हम इसी को और आगे लेकर चलेंगे, 1-2 घंटा कम से कम आपको क्लास हो जाएगी।